बीते 10 दिनों में तेंदुए के हमले से हो चुकी है 2 मवेशियों की मौत। बीते रविवार की रात बालू गांव में तेंदुए की रही आमद। नमस्कार, मैं हूं शिवानंद कश्यप और आप देख रहे हैं सिरसिया श्रावस्ती न्यूज का यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मिलती रहे आपको हर अपडेट। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज पे हमें फॉलो जरूर करें। आपको बता दें कि सोहलवा जंगल से सटे बालू गांव में बीते रविवार रात तेंदुआ आहते में बंधे एक बछड़े को जबड़े में भरकर उठा ले गया। बछड़े के चीखने की आवाज सुन ग्रामीणों ने हाका लगाते हुए पीछा किया। इस पर गांव के बाहर ले जाकर तेंदुए ने बछड़े को मार डाला और आधा हिस्सा खाकर जंगल की ओर भाग गया। आपको बता दें कि सिरसिया थाना क्षेत्र के बालू गांव पूर्वी सोहलवा जंगल से सटा हुआ है और वहीं पर बसा है। बीते रविवार रात गांव के लोग सो रहे थे। गांव निवासी कामेश्वर यादव पुत्र सरफीलाल का बछड़ा उसके घर के बगल अहाते में बंधा था। रात में सोहलवा जंगल से निकलकर एक तेंदुआ बालू गांव में पहुंच गया। तेंदुआ कामेश्वर के अहाते में पहुंचा और वहां बंधे बछड़े को जबड़े में भर ले जाने लगा। बछड़े के चीखने की आवाज सुनकर कामेश्वर की आंख खुल गई और वह शोर मचाने लगा। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और हाका लगाते हुए लाठी डंडा व टार्च के साथ तेंदुए का पीछा किया। गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर तेंदुए ने बछड़े का गला काट दिया और उसे नोच कर खाने लगा। हाका लगाते हुए लोगों ने चारों ओर टार्च की रोशनी मारी तो और उसे तलाशते हुए मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ बछड़े को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। लोगों ने पाया कि तेंदुए ने बछड़े के शरीर का आधा हिस्सा खा लिया था और उसकी मौत हो चुकी थी। बीते 10 दिन पहले भी तेंदुए की आमद से हुआ था हादसा। आपको बता दें कि जंगल से सटे गांव में हमेशा तेंदुए की दहशत बनी रहती है। बीते 10 दिन पहले बालू गांव निवासी ननकू पुत्र खिलावन अपने गाय को चराने गया था। साथ में अन्य चरवाहे भी थे। जंगल के पास ही गाय चारा खा रही थी। उस दौरान जंगल से निकलकर एक तेंदुए ने गाय पर हमला कर दिया। घटना देख राम खिलावन समेत अन्य चरवाहे शोर मचाते हुए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक तेंदुए ने गाय को मार दिया। लोगों को आता देख तेंदुआ गाय को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने गाय की मृत अवस्था में लाश देखी। लोगों का कहना है कि आए दिन जंगल से निकलकर तेंदुआ गांव में पहुंच जाता है। बीते कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। वन विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इन दिनों लगातार तेंदुए की आमद से पूरे गांव में दहशत फैला हुआ है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, न ही गांव में पिंजरा लगाया गया है और न ही कोई प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें बिजली व्यवस्था की तो गांव में बिजली व्यवस्था भी बदहाल है। ऐसे में बड़े खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जिले की ऐसी हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मिलते रहे आपको हर अपडेट। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। मैं योगेंद्र यादव जनपद श्रावस्ती के विकास खंड सिरसिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटखौली विभूतिनाथ मंदिर से सटा गांव बालू है। बालू गांव पिछले 2020 से पहले करीब 12 से 15 बच्चों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका था। एक बार फिर तेंदुए नहीं बंगाल टाइगर का दहशत हुआ है और वो आकर के जो है अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू किया। कई पशुओं को अपना निवाला बना चुका है। अभी बीती रात को तेंदुए ने एक घर से बाहर बंधे एक बछड़े को अपना निवाला बना लिया। उससे 4-6 दिन पहले भी एक बड़ी गाय को खेत में लोग चरा रहे थे और जंगल से निकल करके उसके ऊपर प्रहार किया और जब तक लोग दौड़ते रहे तब तक उसको काट करके उसने गिरा दिया। इसकी सूचना हमने वन विभाग को दी, लेकिन मौके तक कोई देखने तक नहीं आया। अच्छा, इस बारे में आपने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से डीएफओ या किसी से कोई मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके लिए मैं बराबर सूचित करता रहा। कोई अभी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। अगर कोई वन विभाग का उच्च अधिकारी आता है तो उससे हम मांग करेंगे कि यहाँ पर पिंजड़ा लगवाया जाए और पिंजड़े लगवा करके इसको जो है फंसाया जाए, नहीं तो गंभीर घटना हमारे यहाँ घट सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि सावन का एक आखिरी सोमवार 5वां सोमवार बचा हुआ है और भूतिनाथ से एकदम बगल सटा हुआ है और आगामी कुछ ही दिनों में कजरी तीज का पर्व है जिसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। ऐसे में क्या स्थिति है, वन विभाग क्या कर रहा है और क्या कदम उठा रहा है, इस पर आपको कोई जानकारी है? मैं इस मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि कजरी तीज को देखते हुए, इस सावन के लास्ट सोमवार को देखते हुए, जिस तरह से बाबा विभूतिनाथ पर भारी भरकम पे भीड़ रहती है, एक शिवलिंग
शंकर जी से 50 मीटर दूरी पर मां अन्नपूर्णा का स्थान है, जिसके अगल बगल लोग पूरी रात्रि लेटे रहते हैं, जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं रहती है। वही तेंदुए का बाघ का आने जाने का मेन रास्ता भी, बड़े बड़े उसके पग चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसी रास्ते पर। इस पर वन विभाग को, शासन को, प्रशासन को गंभीर व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो मंदिर से लेकर के गांव तक, गांव से लेकर मंदिर तक कोई गंभीर अनहोनी घटना कभी भी घट सकती है। पुलिस भी इस मामले पे कोई अभी पुलिस को हमने कोई जानकारी नहीं दी है, प्रयास कर रहे हैं। लोगों के साथ मैं पूरी रात जाग करके गश्त कर रहा हूँ, पूरा गांव हमारा जाग रहा है। लाठी डंडे टार्च ले, आज भी रात्रि में तेंदुआ गांव में आक्रमण किया, हम लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर उसको खेदा, भाग करके जंगल शेर जंगल के अंदर घुस गया। पूरी रात हम लोग जा करके अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखा गया कि करीब 2015 और 2020 के बीच 12 से करीब 17 बच्चों को निवाला बनाया था। अगर बात करें कि अगल बगल के कई गांव की, तो करीब 20 से 25 बच्चे शामिल थे और उसमें करीब 10 दर्जन से अधिक जानवर शामिल थे, जिनको तेंदुए और चीते ने निवाला अपना बनाया था। तत्कालीन उस समय 2017 में जब घटना हुई थी, तो उस समय दीपक मीणा डीएम थे और प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। अभी क्या स्थिति है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है? जो तेंदुआ और या चीता आक्रमण कर रहे हैं उन गाँव में क्या स्थिति है? जिस समय आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस समय दीपक मीणा जी डीएम हुआ करते थे। दीपक मीणा जी का आदेश था, चले गए थे। अजय आर्या जी आए थे और उन्होंने ज्यों ही घटना हुई थी, पूरे गांव को शहर की तरह रोशन किया था। 20-22 सोलर उन्होंने दिया था। हर खंभे पर मरकरी की व्यवस्था की गई थी, डबल मरकरी की व्यवस्था की गई थी। विशेष फोकस डीएम साहब का बालू गांव पर था, इसलिए कि कई बच्चों को तेंदुआ अपना निवाला बना चुका था। दशा ये है कि उस समय का दिया हुआ सोलर आज करीब 5-6 साल बाद ध्वस्त हो गया। सारी मरकरी खराब पड़ी है, कोई मरकरी जल नहीं रही है। आज एक गांव में कहीं 2-3 मरकरी बची हैं जो आज जल रही हैं, बाकी ना कहीं सोलर जल रहा है, अंधकारमय रहता है। किसी भी तरह से फसल के अंदर होकर के तेंदुआ कभी भी किसी भी समय गांव में घुस आता है। लोग जागते रहते हैं, जब देखते हैं कि वो जानवर आ गया, चिल्लाते हैं, सब लोग दौड़ करके उसको हम लोग भगाने का प्रयास करते हैं। स्थिति ये है कि पूरी रात हम लोग जाग करके अपना समय व्यतीत करके पूरी रात हम लोग बिताते हैं। तो ये बताइए, बिजली विभाग की क्या व्यवस्था है? बिजली व्यवस्था किस तरह से मिल रही है आपको? क्या रोस्टर के हिसाब से बिजली मिल रही है? जितना सरकार दावा कर रही है उस हिसाब से आपके गांव में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये आपके गांव में घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। बिजली विभाग तो ऐसा विभाग ही हमने कभी जीवन में नहीं देखा। जिस समय इस वर्ष जब से गर्मी शुरू हुई, मार्च अप्रैल के बाद से, ऐसा बिजली हमने कभी देखा ही नहीं कि 1 घंटे 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से बिजली पूरी रात। जिस तरह से गर्मी में बच्चों को मच्छर, गर्मी से लोग व्याकुल, लोग घरों से बाहर सोना पसंद करते हैं। जिसके पास छत नहीं है वो छत घर से बाहर चारपाई अपना डाल करके हाथ पंखा चला करके जो है पूरी रात काटता है।